प्रधानमंत्री हम लोग भी 65 साल का हो गया। इतना झूठा प्रधानमंत्री हम आज तक देखा नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? 2 करोड़ नौकरी कहाँ दिया? आप भी समझदार आदमी हैं। 15 लाख रुपया कहाँ गया? है ना जी, झूठा से प्रमाण है। नीतीश जी पर आइए, बोलते हैं जब बीजेपी से हट जाते हैं तो बोलते हैं कि हमको चाहिए विशेष राज्य के दर्जा, यहाँ से वहाँ तक ले नाखून काट के या केस काट के देते हैं। तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि डीएनए इनका ठीक नहीं है। और आज अपना लोभ में प्रधानमंत्री जी के गोड़ पड़ते हैं, हाथ पड़ते हैं, कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी उधर मारते हैं। अभी मार करके वहीं आप 17 महीना में नौकरी दिया है तेजस्वी यादव, 5 लाख का नौकरी दिया है। हम किसी पार्टी को नहीं ऐसी करूँगा, लेकिन ये जरूर बताऊँगा कि उस समय क्यों नहीं पेपर लीक हुआ, अभी क्यों पेपर लीक हो रहा है। नीतीश कुमार जी दावे करते हैं कि हम पूरे बिहार को बदल कर रख दिया है, तो आखिर क्या कुछ बदला उनके कार्यकाल में, बताएंगे सर? क्या नाम हुआ आपका? बबन राय जी, आप यही दानापुर के वोटर हैं? यहीं का है। नीतीश कुमार जो दावे करते हैं कि हम पूरे बिहार को बदल दिए, आपको लगता है कुछ बदला है? उसको नाम मत लीजिए, उसको नाम लेने से हमारा एलर्जी बढ़ने लगता है। मुख्यमंत्री, आपके भी मुख्यमंत्री, हमारे भी नहीं, हम लोग नहीं मानते। जी, नहीं मानते। हम लोग लालू जी के मानते हैं, लालू जी का बाल बच्चा को मानते हैं जी, बस। तो अभी लालू जी मुख्यमंत्री नहीं है ना, तेजस्वी यादव अपना भाग्य आजमा रहे हैं। विपक्ष में है ना, हाँ, तो उन्हीं को मानेंगे। तो तेजस्वी यादव में लग रहा है काबिलियत है मुख्यमंत्री बनने के लिए? बहुत सा ऐसा हम लोग का लग रहा है कि काबिलियत है और काबिल काम करेंगे। कुर्सी मिल जाने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद बहुत कुछ करेंगे, लेकिन इनके यहाँ जाने आने से कोई मतलब नहीं सकता है। तो नीतीश जी जो कह रहे हैं, तो कह रहे आपको नजर नहीं आ रहा? वो कह रहे पूरे बिहार बदल दिया। और कुछ नहीं बदलेगा, सब झूठ बोलता है, वो भी और प्रधानमंत्री भी। प्रधानमंत्री मोदी जी भी? मोदी जी भी अभी आकर गए रैली करके। हाँ, रैली करके गए हैं, लेकिन जितना झूठ वो बोलता है उससे कम झूठी बोलता है, लेकिन दोनों का तालमेल लेके रहता है। नीतीश कुमार का? हाँ जी। तो लालू जी ने आपको ऐसा क्या दिया था जो आज भी आप लालू का नाम ले रहे हैं? छपरा जिला में 2 गो लोहा का फैक्ट्री बना है, एगो चक्का का, एगो इंजन का बना ना। उसमें जो उसका बाल बच्चा पढ़ा लिखा हुआ है, इलेक्ट्रीशियन है, उसका नौकरी हो रहा है। बहुत सा का हो गया, चल रहा है, प्रोडक्शन निकल रहा है। ये क्या कर रहा है? ये तो जो चालू है ओकरों को बंद कर दिया। बिहार में आपको 18 गो चीनी का मिल था, जिसमें मात्र 4 गो चालू है, 14 गो समझा ये लोग रख लिया। मोदी जी तो कह के जाते हैं चुनाव में कि हम यहीं की चीनी चाय पी कुछ जाते हैं। अभी तो कह रहे हैं कि महिलाएं लोग को 2500 रुपया देंगे, अब 1 पैसा नहीं देगा। दानापुर में लग रहा है नीतीश के कार्यकाल में कुछ बदला हो? दानापुर में तो कोई बदलाव नहीं है। बदलाव ये है कि गुंडाई बढ़ गया, क्राइम बढ़ गया, छिनतई बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, लोग भूखे मर रहे हैं, रोजमर्रा की ज़िंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आप मीडिया वाले लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान में बिहार का जो प्लान है, ये कोरोना काल में अनुमानित, जिसका कोई लेखा जोखा नहीं है। 40 लाख लोग मजदूरी करने के लिए जाते हैं। 20 वर्षों से नीतीश जी का राज है, डबल इंजन की सरकार है। 20 वर्ष में जो लड़का जन्म लिया वो नौजवान हो गया, वो बेरोजगार हो गया। और ये उदाहरण देते हैं 25 साल पहले के क्या? 5 से पहले कुछ नहीं था, सब नीतीश जी का देन है। तो 5 नीतीश जी का यही देन हुआ कि इतनी ज़्यादा महंगाई, इतना भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, पलायन, ये नीतीश जी का देन। कई गो फैक्ट्री लगाया 20 वर्ष में, कितने युवाओं के लिए काम किया, कितने लोगों को 20 वर्षों में रोजगार मिला फैक्ट्री के माध्यम से। जब इंडस्ट्रियल विकास नहीं होगा, यूनिवर्सिटी नहीं खुलेंगे, कई गो यूनिवर्सिटी खोला 20 वर्षों में, यूनिवर्सिटी नहीं खुलेंगे तो बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? आज भी बिहार से बाहर लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए, मजदूरी करने के लिए। हर क्षेत्र में सिर्फ पलायन ही पलायन। यही ना नीतीश कुमार का उपलब्धि। नीतीश कुमार अलग अलग मंचों से कहते हैं कि बिहार के लिए गर्व की बात है कि बिहारी पूरे देश भर में जाकर रोजगार कर रहे हैं। रोजगार कर रहे हैं कि मजदूरी कर रहे हैं? हमारे देश के लोग अमेरिका में भी जाते हैं, तो अमेरिका में इंडस्ट्रीज खड़ा करने के जा रहे हैं कि बेरोजगारी के लिए जा रहे हैं, मजदूरी करने? आपने देखा नहीं कि ट्रंप ने जंजीर बांध करके भारतीयों को देश में भेजा है? तो वही हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है ना। मोदी जी कहते हैं हिंदुस्तान का डंका मोदी के बाद पूरे विश्व में फैल रहा है। ये डंका जरूर फैल रहा है, झूठ में, फरेब में, जुमलेबाजी में और भाई भाई को लड़ाने में। प्रधानमंत्री हम लोग भी 65 साल का हो गया। इतना झूठा प्रधानमंत्री हम आज तक देखा नहीं। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? 2 करोड़ नौकरी कहाँ दिया? आप भी समझदार आदमी हैं।
15 लाख रुपया कहाँ गया हाँ, है ना जी, झूठा से प्रमाण है। हाँ, नीतीश जी पर आइए, हाँ, बोलते हैं जब बीजेपी से हट जाते हैं तो बोलते हैं कि हमको चाहिए विशेष राज्य के दर्जा, यहाँ से वहाँ तक लेना खून काट के या केस काट के देते हैं। हाँ, तो प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि डीएनए इनका ठीक नहीं है। जी, जी, और आज अपना लोभ में प्रधानमंत्री जी के गोड़ पड़ते हैं, हाथ पड़ते हैं, कभी इधर पलटी मारते हैं, कभी उधर मारते हैं। अभी मार करके वहीं आप 17 महीना में नौकरी दिया है तेजस्वी यादव, 5 लाख का नौकरी दिया है। हाँ। हम किसी पार्टी को नहीं अथी करूँगा, लेकिन ये जरूर बताऊँगा कि उस समय क्यों नहीं पेपर लीक हुआ और अभी क्यों पेपर लीक हो रहा है। इसका मतलब है, साफ है, जाहिर हो रहा है कि ये नौकरी देने के पक्ष में नहीं है। जानबूझ के गवर्नमेंट के मंत्री और गवर्नमेंट इसको पेपर लीक करवाती है ताकि हमको नौकरी नहीं देना पड़े। तो तेजस्वी था कि और गया था कि भाई नौकरी देना है तो देना है, क्यों नहीं पेपर लीक हुआ। आप भी समझदार हैं, आप भी रात दिन कर रहे हैं, ले रहे हैं इधर उधर इंटरव्यू, क्यों नहीं हुआ। लेकिन सरकार के लोग आरोप लगाते हैं पेपर लीक करने वाले सब तो सरकार में बैठे थे, राजद के लोग थे, वही लीक करते थे। ये अरे अभी के कहिए ना, बीपीएससी वाला का हो गया है, क्यों नहीं बाबू दोबारा परीक्षा ले रहा है भाई। नहीं लेने के कारण यही है, लोग बताते हैं कि मुड़ा पूरा 1 बोरा रुपया लेकर के बैठ गया है तो कैसे दोबारा कराएगा, वो पैसा कौन चुकता करवाएगा वहाँ पर। आपको लग रहा है सरकार इसमें संलिग्ध है पूरी तरह से? बिल्कुल जी, सब मंत्री सब चोर है। आप जा करके देखिए एरिया में, यहाँ के विधायक भी है, एक को दिन आता है इधर, सब जाकर देखिए रोड इसी तरह सब बर्बाद हो रहा है। एक को दिन नहीं आकर के देखता है कि हाँ भाई हम यहाँ के विधायक हैं तो जाकर के रोड बनवाए। हम एक नहीं कह रहा हूँ, सबके कह रहा हूँ। हम तो मुद्दे पे चुनाव होता है, लगता है आपको कि मुद्दे की राजनीति होनी चाहिए? क्या मुद्दा है इस बार? कोई मुद्दा नहीं है भैया, यहाँ जातीय है, जातीय पर आंख अंधा हो करके और जितना झूठ बोलता है मोदी, उसके पीछे आदमी पागल हो गया है। कुछ दिन ऐसा आएगा, जितने जो आदमी हैं झोला लेके दौड़ने वाले, सबके कटोरा में बाल बच्चा के हाथ में कटोरा रहेगा, देख लीजिएगा आप। मोदी सरकार बिल्कुल जी, ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। अभी इलेक्ट्रिक बॉन्ड वाला क्या हो गया, अभी देखिए आप, अभी शेयर बाजार कहाँ से कहाँ चला गया है। 96 लाख करोड़ रुपया घाटा लग गया पब्लिक को, कहाँ से हुआ आएगा बताइए आप खाली एक आदमी को जपते हैं, 2 आदमी को जपते हैं, इतना पैसा लेकर के चला गया। आप बोले कि हम ले आएंगे तो 15 लाख रुपया देंगे, काहे नहीं अभी तक ला रहे हैं आप कह रहे कटोरा ले घूमेंगे, लेकिन नीतीश सरकार कह रही हमने इतना बेहतरीन बजट पेश किया है। बोलने के या करने के छोड़िए ने, बजट 3 में लाख करोड़ का बजट, सबसे ज्यादा पैसे का बजट पेश किया गया। हो गया हो भैया, वो दिया है। कहने से और करने में बहुत अंतर होता है। अभी चुनाव है, वो तो 5 लाख करोड़ के दे देंगे, 3 लाख करोड़ कहाँ जा रहे हैं। वो तो आप मोदी जी को कहिए ना, हम हे बनवा देंगे। आरा में कहे रहे थे ना 80 लाख रुपया दे दूँ, 60 लाख रुपया दे दूँ, एक कह रहे बोले 125 लाख करोड़ रुपया दे देता हूँ, कहाँ दिए वो। मिला बिहार की जनता को? अरे तो वही ना आपको हम पूछ रहे हैं कि मिला, कहने में क्या है। हम तो हमें कह दें कि हाँ यहाँ हम ये बनवा देंगे। अरे बनवा दीजिएगा तब ना हम जाने हैं कि बनवा दिए आप। तो ये हाल है इन लोगों को, खाली चोरी या घूसखोरी के चक्कर में पड़ा हुआ है, अपना पार्टी के चक्कर में। किसी से पूछिएगा तो बोलेगा हमारा पार्टी बड़ा बढ़िया है, हमारा पार्टी ईमानदार है। ईमानदार तो है, बीपीएससी वाला इतना लड़का लोग ठंडा में मर रहा है, तो सेकंड में तो उनको कराने में क्या परेशानी क्या है। कह रहे छात्र नहीं है, सभी राजनेता है, नेता बनने वाले। नेता नहीं है बाबूजी, सबको एडमिट कार्ड चेक करिए ना, आप कागज चेक करिए, जाकर किसी को प्रशासन को भेजिए, सबको चेक करेगा वो। जो होगा वो सही है, उसको करवाइए आप, उसमें देखिए। तो आप इतनी सारी समस्या बता रहे हैं, तो आधा से अधिक आदमी यदि हाँ कहता है छात्र तो कराइए। ये आधा से कम है मत कराइए आप। इसमें तो आपको निर्णय लेना 2 मिनट का काम है आपको। तो आपके लिए छात्र का एक अहम मुद्दा है रोजगार। बिल्कुल जी, अभी इतना वैकेंसी निकल एक को देख रहे सक्सेस बिहार में अभी निकल रही है, नया भर्ती हो रही है। रोज नीतीश कुमार जी डंका पीट रहे हैं कि मन तो इतना हम भर्ती दे रहा हूँ, करवा रहा हूँ। पोस्टर लगे हुए 10 लाख सरकारी 10 लाख नहीं, 20 लाख 50 लाख। अमित शाह तो बोले थे कि 19 लाख देंगे हम, बोले थे ना जी अथी में चुनाव में बोले थे 19 लाख देंगे, कहाँ गया। मोदी जी बोले थे हम 2 करोड़ देंगे, हम तो कहाँ गया वो। ये सब बोलने वाली बात है, लेकिन करेगा नहीं कोई। जब तेजस्वी हट गया, इन लोगों का यही है, पेपर लीक करा दो, झगड़ा करा दो, परीक्षा आज नहीं लेना है तो 5 दिन के बाद कर दो। एक परीक्षा हुआ, एक दूसरा परीक्षा के रद्द कर दो, मुद्दा रहता है। यही रहता है। अनुसार कौन सत्ता में बैठेगा तो समाधान हो जाएगा समस्याओं का? अभी के तत्काल सत्ता में चाहिए तेजस्वी को, और तेजस्वी को भी हम बोल रहा हूँ कि सत्ता संभालिए तो लड़कन पर ध्यान दीजिए आप। पहला जो आप एजुकेशन पर ध्यान दिए हैं, देना है, और
उसको नौकरी दीजिए आप, जो वैकेंसी खाली है उसको पूरा करिए आप। लेकिन कई राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि तेजस्वी में लालू वाली काबिलियत नहीं है बिहार को चलाने अरे लायक। कुछ हो नहीं, लड़कन को नौकरी मिल रहा है ना जी। हम यही कह रहे हैं, बिल्कुल काबिलियत नहीं, लेकिन बिना काबिलियत को नौकरी कैसे दिया? आप पहले 17 साल देख रहे हैं ना, अब हम ही तो उम्रदार हो गया। इस सारा विभाग का डाटा ले लिया कि भाई यहाँ से यहाँ खाली है, यहाँ से इतना खाली है, इतना खाली है, इतना खाली है, भरना शुरू किया ना जी। वही नीतीश कुमार जी बोल रहे थे कि बाप कौन से पैसा ले आके देगा। आप सोचे थे ना, जेल में बाप कौन से ले आके देगा? आखिर के वो पैसा पेमेंट नीतीश जी कर रहे हैं ना। अभी पेमेंट किसका हो रहा है? कौन कर रहा है? वही कर रहे हैं ना जी। तो काहे कर रहे हैं? नहीं करते बंद कर देना था उनको। जब पैसा उनके पास नहीं है तो भर्ती करके बंद कर देना था पेमेंट, भाई हम नहीं रखेंगे आपको। तो आपने जैसे बताया कि आप 60 से ज़्यादा उम्र के हैं, तो आपने तो बहुत सरकारें देखी होंगी, तो नीतीश कुमार क्यों कहते हैं 5 से पहले कुछ नहीं था बिहार में ऐसा? अरे बोलने के बाबूजी दूसरा है, करने का दूसरा है। क्या उस समय आदमी नहीं था? वो आदमी था कि नहीं था? आदमी था ना जी। खा रहा था, पी रहा था, चल रहा था, सब तो आदमी वही था। ये किए हैं कि थोड़ा रोड का विस्तार किए हैं, ये बात सही है। जहाँ जहाँ वह हर जगह तकरीबन रोड में बहुत बड़ा बढ़िया काम किया। रोड बदला है बस। रोड बदला है। लालू जी यही किया कि बैकवर्ड को, जितने बिहार का बैकवर्ड है उसको बोलने का, चलने का रास्ता वो दिखाया। तो अम्बेडकर जी ने भी दिया। नहीं, अम्बेडकर जी दिए लेकिन खुलासा नहीं किए थे, ये खुलासा किया। हाँ, तो इसीलिए इनको हम लोग बिहारों के गरीब हम लोग चाहते हैं कि लालू जी का सरकार आवे। लालू जी की सरकार आए। हाँ। तो अब अभी तेजस्वी यादव है मैदान में। तेजस्वी यादव हैं तो तेजस्वी यादव बापे के रास्ता पर न चलेंगे। अरे बाप है लालू जी, तो लालू जी जैसे कहेंगे वैसे तेजस्वी चलेंगे। लेकिन यही पावर तो विपक्ष कहता है तेजस्वी के पास अपना विजन नहीं है, जो लालू जी कहते हैं वही करते हैं। तो रीजन का होगा? रीजन का कोई के घर पेट में से आता है कि कोई के समाजे में जाके सीखता है, चाहे समझता है। कोई अपना दिमाग थोड़े करता है। यही बात है कि हम लोग बिहार में चाहते हैं कि लालू जी की सरकार आवे। तो मुद्दा क्या नजर आता है? किस मुद्दे पे चुनाव होना चाहिए? वोट डालेंगे किस मुद्दे पे? मुद्दे पर जाएंगे कि हम लोग का विकास हो। विकास में है कि सर्विस हो, मतलब कि बेरोजगारी दूर हो, गरीबी दूर हो। और का है? और मुख्यमंत्री क्या करेगा? नीतीश जी आए हैं तब से मुद्दे पर मुद्दा है। गरीब गुबरा सब मर रहा है 5 किलो अनाज पर। 5 किलो अनाज पर वोट दे रहा है, आधा लोग मर रहा है। इसका दूर करेगा तो तेजस्वी यादव करेगा। गरीबी तेजस्वी दूर करेगा, शिक्षा इस सब में तेजस्वी यादव करेंगे। नीतीश जी कुछ नहीं करते। नीतीश जी कुछ नहीं किए। नीतीश जी खाली हवा में बात करते हैं। नीतीश जी तो कह रहे हैं फिर से आ रहे हैं 25 से 30 फिर से तो नीतीश। क्या कहेंगे कि हम नहीं कुछ कहे हैं? वो आपके विपक्ष में लायक नहीं रहेंगे नीतीश कुमार। विपक्ष लायक नहीं रहेंगे। पुल पुलिया की सरकार है, रोड बनवाए। 5 से पहले रोड नहीं था चलने लायक। अभी बजट में कह रहे थे इसके पहले लोग क्या चलता था? कहाँ चलता था? कपार पर चलता था। जर्जर रोड था उस समय। कुछो नहीं, जब जो समय था उस समय, आज उस समय है, उस लायक बन रहा है। कल वही था। आज रोड से आदमी नहीं जिएगा, रोजगार चाहिए। तेजस्वी यादव बिहार का कमान संभालने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई नहीं रोक पाएगा। वो चाहे जितना दिल्ली से हेलीकॉप्टर एक ऊपर दौड़ जाए, एक 34 साल के लड़का आपको दिखा के रहेगा, बता देगा ये लोग। नया चेहरा है प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी। वो कह रहे तेजस्वी यादव दलाल है बीजेपी का। वो तो बीजेपी का दलाल है। वो पैसा मिलता है वो विपक्ष में इसको वोट काटने के लिए। वो तो बीजेपी का दलाल है। अभी जो बजट पेश हुआ इसमें लग रहा है युवाओं को लेकर, रोजगार को लेकर कुछ रखा गया कुछ नहीं है बजट वगैरह, कुछ नहीं है। अभी देखिए, हम स्वास्थ्य के विभाग में तेजस्वी जी स्वास्थ्य मंत्री थे, उस समय भी देखे हैं। आज मंगल पांडे हैं, उस समय भी देखते हैं। PMCH में नहीं कुछ था तो तेजस्वी जी मंत्री थे तो लोग को भय था, एक डर के रूप में था। वहाँ के कर्मी कुछ रिस्पांस लेते थे, लेकिन अभी तो कोई रिस्पांस नहीं है। रात को भी जाते थे कभी कभी अस्पताल को, चाहे मत जाए वो अलग ही बात है, लेकिन एक भय था कि भाई हम काम नहीं करेंगे तो अगेंस्ट में मेरे जाके कोई कंप्लेन कर सकता है। लेकिन अभी PMCH में या कोई भी अस्पताल में जाइए, कोई अधिकारियों को डर क्यों नहीं है फिर सरकार का? नहीं है सर, क्यों नहीं है, क्या लग रहा है? अफसरशाही है, अफसर का राज है, जो मन में आता है वही करता है। बताइए भैया, क्या नाम है आपका? सुनील कुमार बैग यादव। वैग लेके घूम रहे हैं बिहार में, क्या लग रहा है इस बार? बस रोजगार के तलाश में है। रोजगार की तलाश में है। कौन देगा रोजगार लग रहा है आपको? सरकार देगी। नीतीश सरकार रोजगार के मामले में लग रहा है सफल है? असफल है। सफल है। क्यों ऐसा लग रहा है आपको? बस कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। लेकिन पोस्टर लगाए हुए कि 20 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दी है हम पिछले 20 सालों में। 20 साल में तो वो सर्वे करा ले कि कहाँ 20 लाख उनका पूरा है। तो इसमें सच्चाई नहीं है। RJD का सरकार बना तो कुछ तेजस्वी जी करवाए तब हुआ, ना तो वो भी नहीं होता। नीतीश जी के कहने से थोड़े हो जाएगा। तो इस चुनाव में क्या लग रहा है, किससे उम्मीद लग रहा है कि जो युवाओं के लेकर, रोजगार को, शिक्षा को लेकर बात कर रहा हो?
तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, तेजस्वी में लगता है काबिलियत है बिहार को चलाने के लिए? 110%। लगता नहीं कि एक परिवारवाद की पार्टी को आगे बढ़ाएंगे बस? हैं? एक परिवार की पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? परिवारवाद किसको बोला जाता है? हैं? परिवारवाद जाकर मोदी जी से पूछिए परिवारवाद क्या होता है। परिवार में कौन सा पार्टी है जिसमें परिवारवाद नहीं है? रामविलास पासवान के परिवार में नहीं है, या नीतीश जी के परिवार में नहीं है, या शकुनी चौधरी के परिवार में नहीं है, या मांझी जी के परिवार में? किस कौन ऐसा नेता है जिसका बेटा नेता नहीं है? तो मोदी जी को केवल लालू यादव का ही बेटा नहीं मोदी जी है। को सिर्फ तेजस्वी क्यों नजर आते हैं? तेजस्वी को टारगेट करते हैं मोदी जी, दूसरा कोई बात नहीं है। तेजस्वी को डैमेज करना है। आज यदि तेजस्वी बीजेपी के साथ मिल जाता, सरकार बना लेता, तो वही नीट एंड क्लीन था, कुछ नहीं होता। चारा घोटाला था, चारा घोटाला जगन्नाथ मिश्र के रिजिंग में हुआ, उस समय मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र, लेकिन उसका सजा लालू यादव हो गए। और लोग भी अगेंस्ट में बहुत कुछ बोला, लेकिन करने वाला अभी तो कोई मोदी जी रैली करने आए थे, स्टार्ट ही किए जंगल राज और चारा घोटाला से। अरे भाई, मोदी जी के यही काम है। पहले हम तो बच्चा थे, सुनते थे, चुनाव होता था तो प्रधानमंत्री नहीं आते थे, प्रचार करने के लिए प्रधानमंत्री नहीं आते थे। लेकिन अब छोटा सी फंक्शन होता है तो प्रधानमंत्री को आना पड़ता है। मोदी जी चले आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं। तू तो कांग्रेस में राहुल गांधी भी आ रहे हैं, राहुल गांधी भी तो 2 बार यात्रा करके चले गए बिहार से। वो तो युवा आदमी है, अभी उनको बहुत काम करना है। तेजस्वी जी और लालू जी के लोग नाम नहीं ले, बीजेपी वाला जदयू वाला, तो इन लोगों को राजनीतिक चलने वाला नहीं है। सूत के उठ के तेजस्वी और लालू, सूत के उठ के तेजस्वी और लालू, उसी पर राजनीति के इन लोगों का। ये काहे नहीं बोलते हैं एमपी में और एमएलए में कि भाई आप लोगों को पेंशन बंद करेंगे, अग्निवीर को क्यों पेंशन नहीं दे रहे हैं? ये अपना घर पर बाप के जमीन बेच करके देंगे आप? ये लोग इसी का पैसा देंगे, जनता का पैसा देते हैं। हम लोग आए हैं पेंशनर, तो जनता का पैसा दिया है ना जी, जनता दिया है, हम दिए हैं, कटवाए हैं, उसका पेंशन हम लेते हैं। तो ये काहे नहीं देते हैं? अपना तो बढ़ा लेंगे, अब सब थपथपा देंगे कि हाँ बड़ा बढ़िया हो गया, पूरा बढ़ गया। ये तो नैया करा देते हैं कि इतना अरबों रुपया खर्चा होगा, और जब दिए बढ़ाते हैं फोर्स को, सेना को, तो बोलते हैं कि इतना करोड़ रुपया इस पर भार होगा। क्यों होगा भाई? और आप लोगों का कंटीन फ्री है, जाने आने का फ्री है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, अब पब्लिक पैसा देती है, उसका दुरुपयोग करते हैं आप लोग। बताइए, तो तेजस्वी को ये है कि इन लोग नहीं नाम लेगा लालू जी का, तेजस्वी जी का, तो इन लोगों को राजनीतिक चलने वाला नहीं है। तो ईवीएम का खेला है सब, ईवीएम का। ईवीएम पे ईवीएम आज हट जाए ना तो मक्खी जैसा निकाल के पब्लिक इन लोगों को बिक देगा। हम 100% कह रहा हूँ। अभी मनोज तिवारी को देखे हैं संसद में, नेपाल को और बांग्लादेश से भी अपना करेंसी नीचा चला गया है, घाटा में जा रहा है अर्थव्यवस्था। ठीक है।